अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। महाकुंभ पर सवाल खड़ा करना कितना सही और कितना गलत? महाकुंभ पर सवाल खड़ा करना क्या सनातनियों का अपमान है? क्या सनातन का एक बार फिर अपमान किया गया है? और क्या महाकुंभ से कुछ विपक्षियों को दिक्कतें हो रही हैं? आखिरकार क्यों केवल और केवल सनातन को ही टारगेट किया जाता है? और आखिरकार क्यों हिंदू धर्म को बार बार सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? महाकुंभ, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जहां से जुड़ी है और करोड़ों लोग जहां स्नान कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ भगवान का नाम जप रहे हैं, उस आस्था के केंद्र पर राजनीति करना क्या ये सही है? और क्या ये विपक्षी पार्टियों की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति को नहीं दिखाता है? जहां महाकुंभ का आयोजन काफी समय पहले से कर दिया गया था और इस महाकुंभ में क्या जाति क्या धर्म, सभी लोग आकर स्नान कर रहे हैं। बॉलीवुड जगत के कई बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज जो हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने आस्था के इस कुंभ में डुबकी लगाकर, जी हां, बहुत बड़ा मैसेज दिया। लेकिन आखिरकार क्यों दिक्कत हो रही है उन चंद विपक्षियों को इस तस्वीर को देखकर? और क्या महाकुंभ से इतनी दिक्कत है कि इस तरीके का बयान दे बैठ रहे हैं जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महाकुंभ की। तो आखिरकार क्यों महाकुंभ से विपक्ष को इतनी दिक्कत हो रही है कि महाकुंभ पर सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं? सनातन का अपमान कर दिया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये खिलवाड़ कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल यहाँ पर रहेगा, उसके बाद आगे और सवाल जवाब आपसे होंगे, कि आस्था पर सवाल खड़ा करना, धर्म पर सवाल खड़ा करना, आस्था पर चोट पहुंचाना, और महाकुंभ जहां विदेशी मेहमान, जहां पर इतने बड़े बड़े, अगर मैं बात करूं, लोग आए हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है, उस महाकुंभ को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि जो महाकुंभ जा रहे हैं वो अपने पाप धो रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने से रोटी रोजी नहीं मिलेगी, महाकुंभ में स्नान करने से रोजगार नहीं मिलेगा, महाकुंभ में स्नान करने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। इस तरीके का बयान क्या ये बताता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सीधे तौर पर सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं? और ये बयान अब ये बता रहा है कि कांग्रेस गिर गई है और कांग्रेस अब सीधे सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे से अध्यक्ष पद वापस ले सकती है, क्योंकि इस वक्त माहौल चुनाव का चल रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही विवादित बयान जो है महाकुंभ को लेकर के दिया है, क्योंकि देखिए, आस्था का प्रतीक है महाकुंभ, और आस्था पर चोट पहुंचाना, इसका किसी को जो है लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। आस्था का सवाल होता है, जहां पर आस्था आ जाती है तो वहां पर बड़े बड़े चीजें जो होती हैं वो झुक जाया करती हैं। देखिए, कांग्रेस को पहले भी
इन चीजों का नुकसान उठाना पड़ा था। जब भी उन्होंने सनातन पर कोई अपमान किया, सनातन पर कोई टिप्पणी की, तो उसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है, क्योंकि आपने देखा कि पहले भी कांग्रेस लगातार विपक्षियों पर यानी बीजेपी के बड़े नेताओं पर, मोदी शाह पर हमला बोला करती थी और सनातन के अपमान को उठाया करती थी, तो उसको बड़ा नुकसान देखने को मिला था। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले आपने देखा कि राहुल गांधी ने कोई सनातन का अपमान नहीं किया और ना तो कोई डायरेक्ट हमला नरेंद्र मोदी पर किया, ना अमित शाह पर किया। तो उसका अच्छा रिजल्ट जो है एक कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी पुरानी विचारधारा पर वापस से लौट करके आ रही है और कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देकर वो खाली किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि एक धर्म को टारगेट कर रही है, सनातन धर्म को टारगेट कर रही है। और वो शायद ये भूल रहे हैं कि सबसे बड़ा वोट बैंक जो है कांग्रेस का वो सनातन धर्म ही है। अगर सनातन धर्म का वोट बैंक अगर कांग्रेस के पास से छिड़क गया तो फिर कांग्रेस के हाथ खाली रह जाएंगे, उनका कोई भी जो वजूद है वो नहीं बचेगा। तो शायद ऐसा हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बयान की सजा भी मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से अध्यक्ष पद का जो इस्तीफा है उनसे मांगा जाए और फिर कोई नया अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। और क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और जब जब आस्था पर चोट पहुंची है और जब जब सनातन का अपमान हुआ है, तब तब विपक्ष बुरी तरीके से पटकनी खाता नजर आया है। क्योंकि आज जिस तरीके से महाकुंभ पर सवाल खड़े किए गए, हालांकि अपने दर्शकों को बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये बात बोल रहे थे तो उन्हें एहसास हो गया कि वो बहुत बड़ी बात बोल गए हैं और उन्होंने तुरंत माफी मांग ली है। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी की आस्था को ठेस लगा है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब तो तीर निकल चुका था और अब इस पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है। क्योंकि ये है वो कांग्रेस पार्टी है और इस पार्टी के जो आला कमान है सोनिया गांधी, ये वो हैं जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। यानी कि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले ये लोग, इन्हें ये नहीं पता कि भगवान की महिमा क्या होती है, भगवान का स्थान क्या है, देवी देवताओं का स्थान क्या है, और जहां प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में जहां बनकर तैयार हुआ, वहां आज क्या नजारा है। यानी कि भगवान पर, आस्था पर सवाल खड़ा करने वाले ये लोग ये भूल जाते हैं कि क्या छोटी सी चंद राजनीति के लिए, चंद वोटों के लिए इस तरीके से धर्म का अपमान कर भगवान पर सवाल खड़ा करना, क्या ये गलत नहीं है? अब्बास भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी रैली में ये तक कह दिया कि अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो वो कहना वो नहीं चाहते थे, लेकिन माफी जरूर मांगेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ये लग गया कि बहुत बड़ी बात वो बोल गए हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था उस महाकुंभ से जुड़ी हुई है और करोड़ों लोगों ने वहां स्नान किया है। स्नान करने के साथ ही साथ वहां पर भगवान का नाम भी जपा है। और अपने दर्शकों को क्या हम ये भी बताएं कि जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, इसका न सिर्फ दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस को नुकसान होगा, इसका बिहार के चुनाव पर इनको नुकसान होगा। और क्या ऐसे में जो बयान खड़गे ने दिया है, इससे क्या इनकी कुर्सी पर खतरा है? क्योंकि अब देखा जा रहा है बीजेपी ये कह रही है और जो तमाम जो सनातनी लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि
आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये खड़गे के लिए ठीक नहीं है और इन्हें तुरंत पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, ये कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में नुकसान होगा नहीं होगा, बिहार में कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं होगा, ये तो अलग विषय है, लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान मल्लिकार्जुन खड़गे को जरूर होगा, क्योंकि अध्यक्ष पद पर जो वो बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा समय तक वो अध्यक्ष पद पर टिक पाएंगे, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से ये पहला बयान नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे का, पहले भी वो ऐसे जो है बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार बयान कुछ ऐसा हो गया कि करोड़ों लोगों की आस्था तक बात पहुंच गई। देखिए, राजनीतिक मतभेद और हो सकते हैं, राजनीति में आप किसी को गालियां दे सकते हैं, वो अलग मैटर है, उसमें खाली आपका 1-to-1 कॉन्टैक्ट है, लेकिन आप महाकुंभ पर अगर सवाल उठाएंगे तो ये कोई महाकुंभ किसी राजनीतिक पार्टी का महाकुंभ नहीं है, बल्कि महाकुंभ सनातन धर्म का महाकुंभ है और महाकुंभ करोड़ों लोगों की आस्था उसमें है। तो अगर आप ऐसे बयान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चाहेगा कि आप कि कोई भी पद जो है, कोई भी कमान जो है वो आप संभालें। तो अगर कांग्रेस को भी इससे बचना है तो कांग्रेस के बचने का ये सबसे अच्छा मौका है कि उनको पद से बर्खास्त कर दे, क्योंकि अगर वो पद पर बने रहते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगले आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भी इसका नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अगर वो उनको पद से बर्खास्त कर देते हैं तो शायद कांग्रेस अपना पल्लू झाड़ सकती है। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो माफी मांगी, अब ये सवाल ये भी है कि पहले तो आप कुछ बड़बोलापन कर दें, पहले आप अपमान कर दें, उसके बाद में माफी मांग लें, ये कोई भी ठीक तरीका नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली चुनाव की मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि पहले तो रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों को लेकर किस तरह का बयान दिया, आशीष सिंह के ऊपर बयान दिया, फिर उन्होंने उस कैमरे के सामने आकर बोल दिया कि भैया अगर किसी को मेरे बयान से नाराजगी हुई है, किसी को अगर अपमान पहुंचा है, किसी को ऐसा लगा है कि बेइज्जती उनको महसूस हुई है, तो मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं। तो ये आजकल का हमारा ट्रेंड बन गया है, राजनीति में ऐसा होने लगा है कि पहले तो जानबूझ करके बयान दिए जाते हैं और जब लगता है कि हम फंसने वाले हैं, हम गिरने वाले हैं, तो माफी मांग ली जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए और अगर राजनेता इस तरह के बयान देंगे तो फिर जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी और जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर फटाफट बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक ले मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।